गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और आप लोग अच्छे तरह से वीडियो देख भी रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो पहले आज हम लोग बात करेंगे, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। ठीक है, कंप्यूटर 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 मेमोरी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक होते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक होते हैं सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी है क्या और ये सेकेंडरी मेमोरी है क्या? हम सबको पता है कि प्राइमरी मेमोरी जो है दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रैम और एक होते हैं रोम। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड ड्राइव, मतलब हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी रोम। These are the secondary memory. अब आप लोगों के पास सवाल होगा कि सर कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोगों का है कि रैम और रोम क्या है। पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले रैम और रोम। ठीक है, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब ये दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम क्या होता है? रैम और रोम दोनों स्मार्टफोन में भी यूज होता है, कंप्यूटर में भी यूज होता है। और ये इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये दोनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो चलो पहले से एग्जांपल मान लो, ये तो कंप्यूटर मेमोरी क्या से एग्जांपल मान लो, इन रियल लाइफ ह्यूमन मेमोरी, इन रियल लाइफ हम लोगों के दिमाग का ह्यूमन मेमोरी मान लो। ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन फर्स्ट मेमोरी, सेकंड मेमोरी, सॉरी सेकंड मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में ये एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है दूसरा। ठीक है, ये मान लो कॉपी पेन। ओके, कॉपी पेन और अदर। ये फर्स्ट मेमोरी कौन सा है? रोम है। सेकंड मेमोरी कौन सा है? ये रैम है। ठीक है, और इसको आप समझ लेते हो हार्ड ड्राइव मान लो, हार्ड वाला। ठीक है, तो ये मान लो हम लोगों का ब्रेन है।
से एग्जाम्पल, मान लो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ठीक है, एक टॉपिक पे, तो आप लोग ध्यान से उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। तो कुछ देर के बाद जब मान लो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, तो क्या होगा, उस लेक्चर में से कुछ पोर्शन आपको याद होगा और कुछ पोर्शन आप क्या होगा, भूल जाओगे। तो जो पार्ट आपको याद होगा वो आपको तो ब्रेन में है, मान लो मैं मेमोरी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, मतलब देख रहा हूँ आधा घंटा 1 घंटा उस चीज़ को, लेक्चर को सुन रहा हूँ, सुनने के बाद वहाँ से मैं कुछ पर्सन मेरे ब्रेन में है और कुछ पर्सन क्या हो जाएगा, ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, समथिंग कुछ हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, कुछ पर्सन याद रहेगा। और इसका पार्ट क्या होगा, हार्ड टाइम का। कॉपी पेन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी नोट्स करके रखते हैं, नोट्स करके रखते हैं ना, नोट करके रखते हैं कि मुझे ये टॉपिक मुझे याद रखना है, ये टॉपिक इस तरह होगा, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, हर एक चीज़ का हम लोग नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ दिमाग में फिट नहीं होता, याद रहता है क्या, नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज है और इंटरनल स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग कुछ भूल जाए तो वहाँ से हम लोग देख के फिर हम लोग बात। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट। और हम बोलोगे सर तो ये रोम क्या है, ये समझ लो पहले, ये फास्ट मेमोरी क्या है, पहले इस एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि रैम और रोम क्या होता है। जब हम लोग भूल जाते हैं, रैम क्या होता है, जब हम लोग कुछ भूल जाते हैं, ब्रेन भूल जाते हैं, तब हम लोग कॉपी देख लेते हैं और समथिंग कुछ देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग याद आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो सेकेंडरी मेमोरी से लेके मेमोरी जो होता है वो काम करता है। और रोम क्या होता है, रोम परमानेंटली पहले से एक क्या है, सेकेंड रैम क्या है, हम लोग सीखते हैं, सीखने के बाद जो कंटेंट सेव होता है और हम लोग बोल सकते हैं उसको रैम का काम होता है। और रोम क्या होता है, रोम का क्या होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले से ही क्या होता है, उसको कुछ चीज़ों के बारे में सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले से वो इन्वेल होता है। मान लो एक बच्चे का भूख लगा है, ठीक है, भूख मान लो, या उसका भूख मान लो, या कुछ चीज़ों के वजह से उसको चोट लगा है, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा रो देगा, भूख लगेगा वो रो देगा, तो उसको वो चीज़ क्या होता है, महसूस होता है, पहले से वो सेव हुआ होता है, जब भी पैदा होता है तो वो सब सेव हुआ होता है, कहाँ पर, रोम में। तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते क्या, नहीं चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रैम में कुछ चीज़ों का हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन अगर मान लो जैसे सोने का टाइम, जगने का टाइम, वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, परमानेंट इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, इसको कुछ नहीं चाहिए। अब मान लो जैसे कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, आपने समझा, इतना तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि इसका रैम क्या है, रोम क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आप मान लो कंप्यूटर मेमोरी में चले जाते हैं, ये एग्जांपल को याद रखना, ठीक है। मान लो मैंने कंप्यूटर में, ये मेरा हार्ड ड्राइव है, यह है मेरा हार्ड ड्राइव, मैंने कंप्यूटर ऑन किया, ठीक है। जब भी मैं कंप्यूटर में ऑन करूंगा, कोई भी एप्लीकेशन मैंने ऑन किया, मान लो एक एप्लीकेशन मैंने ऑन किया, रैम का क्या काम होगा, रैम का काम होगा उस हार्ड ड्राइव से, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर कमांड को किसको कमांड देगा, रैम को, कि तुम अपना काम करो, तो रैम क्या करेगा,
यहाँ से उस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कहाँ पर जाएगा, रैम में जाएगा। ऑर्डर कहाँ पर जाएगा, रैम में जाएगा। रैम इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। इसलिए हर कंप्यूटर, हर मोबाइल और वो कुछ भी बोलो, उसमें क्या होना चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए। और रैम्स का स्पीड के ऊपर ही आपका कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है। मान लो हम लोग क्या करते हैं, 2 GB का 3 GB का रैम लेते हैं ना, 4 GB का रैम लेते हैं किस लिए लेते हैं? अगर मैं 1 GB का रैम लूँगा तो मतलब कंप्यूटर में लूँगा तो क्या होगा, तो उस 1 GB की तरह उस स्पीड से काम करेगा। अगर मैं 8 GB का रैम लेता हूँ तब क्या होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाएगा उसका। क्योंकि किस लिए स्पीड होगा कि देखो सेकेंडरी डिवाइस से वो क्या करेगा, सेकेंडरी डिवाइस से वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा। कौन करेगा, रैम करेगा। क्योंकि रैम का स्पीड जितना भी अच्छा होगा, जितना भी स्पीड होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या है, आपका कंप्यूटर का स्पीड। तो मान लो वही रैम का क्या काम हुआ, रैम ह्यूमन मेमोरी का याद करो, फास्ट मेमोरी का क्या काम है, जो भी पढ़ेंगे किसके मदद देगा, हार्ड ड्राइव से कौन एग्जीक्यूट करता है, रैम। अगर रैम नहीं रहा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रैम अगर रोम नहीं रहा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं होगा तो कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी नहीं होगा। अगर प्राइमरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है। अगर सेकेंडरी मेमोरी रहेगा, प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, सिंपल। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी तब भी ज़रूरत होगा जब प्राइमरी मेमोरी होगा। प्राइमरी मेमोरी, मान लो मैंने कंप्यूटर में एक गेम ऑन किया है, क्लैश ऑफ कैन बोल लो, IGI बोलो, कुछ भी नाम बोल लो उसका, PUBG बोल लो, अब तो PUBG का है ना, तो PUBG बोलो। मैंने PUBG ऑन किया और PUBG कहाँ पर स्टोर है, आपके सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर है। जब भी आप PUBG और क्लैश ऑफ क्लैंस जो भी है, आप गेम क्या करोगे, ओपन करोगे, तब क्या हो जाएगा, तब रैम के पास कमांड आ जाएगा कि ये यूज़र क्या कर रहा है कि अभी PUBG स्टार्ट किया है। तो रैम क्या करेगा, वहाँ से लेके वहाँ पर आ जाएगा, आपके मतलब खुद पे ले आएगा। फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली नहीं आएगा कंप्यूटर, फिर वो रन करवाएगा। ठीक है, तो रैम का काम क्या होता है। अब मान लो मेरे पास एक रैम है, इसमें 4 गेम ही चला सकते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग क्या कर सकते हैं, 4 या 5 कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। इसके बाद इसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है। मैंने 5 वाला 5 मतलब 4 गेम का है, मैंने 5 गेम ऑन कर दिया, मल्टी गेम छोड़ो, 5 दूसरा वर्ड खोल लिया, म्यूजिक प्लेयर टूल खोल लिया, इसके बाद कुछ भी खोल लिया, मतलब 5 आइटम। तब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हो जाएगा, क्योंकि रैम का काम क्या होता है, रैम का कैपेसिटी है 4 का, आपने गेम ऑन कर लिया, कितना है 5 का, 5 का, फिर आप क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कभी कभी हैंग हो जाता है, हैंग होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो तब क्या करता है, अपने आप रैम क्या करता है, एक गेम को क्लोज कर देता है। देखना, क्लोज द विंडो में समथिंग कुछ रहता है, कभी कभी आता है कंप्यूटर में, अपने आप कम हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, एक अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, 4 में फिर से आ गया, फिर अपने आप रैम काम करना शुरू कर देगा। मतलब रैम का क्या काम होता है, जितना भी आप डाटा कंप्यूटर में, जितना भी एप्लीकेशन, आप जितना भी जो भी ऑन करो तो एग्जीक्यूट कौन कर, रन कौन करवाता है, रैम का काम होता है उसको रन करवाना। डायरेक्टली रन नहीं होता कि सेकेंडरी मेमोरी से ले लिया कंप्यूटर में रन हो गया, कौन रन करवाता है, रैम। और रैम जितना स्पीड हो, रैम जितना अच्छा होगा, जितना GB का होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंप्यूटर का रन। क्योंकि इसलिए रैम एक्सपेंसिव भी होता है, रोम से ज़्यादा कौन एक्सपेंसिव है, रोम से ज़्यादा रैम एक्सपेंसिव होता है। अगर देखना, आप लोग जब भी मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो पहले क्या पूछते हो, कितना GB का रैम, इसका रैम कितना है, तो कोई बोलता है कि 2 GB का है, 4 GB का है, 16 GB का है, 30 GB। क्योंकि रैम जितना भी हायर होगा, आपका मोबाइल इतना भी फास्ट होगा, कंप्यूटर भी फास्ट होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर रोम क्या है, रोम जब हम लोग, जो बच्चे का एक एग्जांपल दिया था वही मान लो, रोम जब हम लोग
लेके आते हैं, कंप्यूटर अगर खरीदते हैं ना, कंप्यूटर खरीदने के बाद रोम जो मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हुआ, मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर, कुछ कंटेंट क्या होता है पहले से ही क्या होता है रोम में सेव किया होता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते परमानेंटली, ठीक है। जो डाटा को चेंज नहीं करे, वो कंपनी से ही मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा है कि बच्चे जब पैदा होता है तब क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत चीज़ें सिखाना नहीं पड़ता ओरिजिनल। अगर चोट लगता है तो उसको दर्द ऐसे ही होगा, क्योंकि उसका नेचुरली है, उसको पता चल जाता है कि उसको चोट लगा है। सेम चीज़ है कि रोम क्या है, रोम में हम लोग कुछ डाटा चेंज नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी जब मैन्युफैक्चर होता है कंप्यूटर, तब ऑलरेडी कंटेंट सेव किया होता है, परमानेंटली सेव किया होता है, ठीक है। तो समझ गए रोम क्या है, रोम रैम समझ गए। तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों को रैम और रोम के बारे में परफेक्टली याद आ गया, क्या समझा है क्या नहीं, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रोम को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है, और रैम को क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। और एक बात, जब भी हम लोग मान लो कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन है, रैम अपना काम कर रहा है, सेकेंडरी डिवाइस से वो रैम लेके वो प्रोसेस कर रहा है। जब भी करंट चला गया, बस शटडाउन हो गया कंप्यूटर, तो क्या होगा, रैम से जितने भी डाटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वो फिर से कहाँ पर सेव हो जाएगा, सेकेंडरी डिवाइस से। जो चीज़ सेकेंडरी डिवाइस से लिया गया था, उससे प्रोसेस कर रहा था, फिर से वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी रैम क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब है कि रैम करंट चले जाने के बाद और कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद क्या हो जाता है, फिर से ब्लैंक हो जाता है, वो प्रोसेस करना बंद कर दे, इसमें जितने भी डाटा है क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वो फिर से वो जितना भी जो भी एप्लीकेशन हमने ओपन किया था, वो क्या होगा, वो सेव कहाँ पर हो जाएगा, फिर से वो सेकेंडरी डिवाइस में सेव हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो अगर आपको पूछा जाए कि रैम और रोम का डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फर्स्ट जो पॉइंट है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर क्या है, रीड ओनली, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड जो होगा, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल और रोम क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल। आप बोलोगे सर ये वॉलेटाइल क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है। वॉलेटाइल मतलब जो मैंने पहले बताया था आपको, अगर करंट चला गया, बस स्विच ऑफ हो गया, क्या हो जाएगा, उसका डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसका मतलब वॉलेटाइल है, मतलब। और नॉन वॉलेटाइल मतलब डाटा कंटेंट्स उसमें रहेगा वो। और रोम का क्या काम करता है, और एक बात, रोम आप बोलोगे रोम का यूज़ का, जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने रोम के बारे में ये चीज़ नहीं बताया आपको। जब रोम हम लोग मतलब जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है, देखना पहले कंप्यूटर में विंडोज इस तरह चलता जाएगा, इसके बाद कुछ रोम का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन करना। किसको इंस्ट्रक्शन कि कीबोर्ड पहले आएगा, कीबोर्ड ऑन होगा, माउस ऑन होगा, इसके बाद क्या ऑन होगा, वो उसके ऊपर रोम क्या करेगा, क्योंकि
मैंने पहले ही बताया कि कुछ कंटेंट पहले से ही कंपनी वाले सेव किया होता है, कि ऐसे फिक्स किया होता है कि कौन सा पहले ऑन होगा। रोम का काम क्या होगा, कौन सा पहले ऑन होगा वो डिसाइड करना क्या करेगा वो, उसमें पहले से वो कंटेंट सेव हुआ है कि पहले कौन सा ऑन होना है और कौन सा। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे तो जब भी देखना फास्ट कुछ पोर्शन आएगा वहाँ पर, तो वो कौन काम करता है, वो रोम काम करता है। ठीक है, किसको पहले ऑन होना होगा कौन नहीं, उसको उस कमांड को वो उसके हिसाब से वो काम करेगा, क्योंकि वो पहले से कंटेंट सेव किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कंटेंट सेव, मान लो पहले कीबोर्ड ऑन होना है, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करेंगे पहले कौन सा ऑन होना है, कीबोर्ड, तो क्या करेगा, रोम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पहले से कंटेंट सेव हुआ है। ठीक है, तो उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि पहले कौन करना है। तो ये होगा रोम। अब नॉन वोलेटाइल, क्योंकि उसमें पहले से सेव है, उसमें डिलीट नहीं होता है ना, तो नॉन वोलेटाइल। ओके, और थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला होगा इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। और इसका बाद क्या होगा, allows only reading, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक क्या है टेम्पोररी स्टोरेज, और एक क्या है परमानेंट स्टोरेज। समझ गए, एक क्या है टेम्पोररी स्टोरेज और एक क्या है परमानेंट स्टोरेज। रैम होता है टेम्पोररी स्टोरेज, मैंने वही बताया कि ये टेम्पोररी काम करेगा हार्ड डिस्क से। एप्लीकेशन आप जब भी ऑन करोगे एप्लीकेशन वो रहेगा, वो काम करेगा टेम्पोररी, फिर करंट चला गया ऑफ हो जाएगा, फिर क्या हो गया काम खत्म, फिर से हो जाके डाटा कहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी से हो जाएगा, ये टेम्पोररी काम करेगा। लेकिन रोम में क्या होता है, पहले परमानेंट स्टोरेज, वो उसमें जो जितना भी डाटा कंटेंट सेव हुआ है वो पहले से ही सेव रहेगा, और उसको चेंज भी नहीं कर सकते, परमानेंट लेगा, स्विच ऑफ हो या स्विच ऑन हो उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। हो गया, और लास्ट वाला जो होता है एंड फिफ्थ वन RAM is expensive, RAM is expensive और ROM is cheap। ठीक है, तो रैम एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अगर हम लोग 1 GB रैम भी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट लगता है, और रोम का क्या होता है चीप होता है, क्योंकि अगर देखना मोबाइल पे भी हम लोग खरीदते हैं तो रोम क्या कितना होता है 128 GB है, और रैम रोम क्या होता है 64 GB। लेकिन रैम जब हम लोग खरीदते हैं मोबाइल का 4 GB रैम होता है, 4 GB, और रोम कितना होता है 64 GB 128 GB। इससे पता चल जाता है कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है, रैम का कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है। अगर 128 GB का रैम अगर लगा देते हैं तो सोचो कितना फास्ट हो जाएगा आपको, तो उससे ही पता चल जाता है कितना कॉस्ट होता है, रैम का कॉस्ट ज़्यादा होता है और रोम का कॉस्ट कम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, कि प्राइमरी मेमोरी में कितना क्या काम होता है। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं रहा तो सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट इज प्राइमरी मेमोरी। ओके।